आज का टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी। चल रही थी हमारी पीपी फर्स्ट कंप्लीट कर रहे हैं हम, फिजिकल फार्मास्यूटिक फर्स्ट सेमेस्टर हमारा थर्ड, और इसका लेक्चर नंबर ये 2 है। सही है, तो लेक्चर नंबर 2 में हमने कहाँ तक सॉल्यूशन तक कंप्लीट कर लिया था पहले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले देख के आओ, उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं इन चारों टॉपिक में से, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है। पहला है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग देखेंगे, फिर डिफ्यूजन, फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड। ये सारे टॉपिक देखने वाले हैं अगली वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर किस बात की देरी है। हाँ तो ब्रो चलो फिर शुरू हो जाओ। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं, नेचर को कैसे अफेक्ट कर रहा है वो देखेंगे हम। इफ़ नेचर इज सेम देन सॉल्युबिलिटी इज गुड, इफ़ नेचर इज सेम सॉल्युबिलिटी इज गुड, पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में। सही है, तो नेचर आ गया पहले। दूसरा पॉइंट है हमारा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में अगर सरफेस एरिया बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। यार साफ सी बात है, अगर हम बड़े बर्तन में पानी लेंगे, सही है, और उसमें चीनी घोलेंगे तो जल्दी घुलेगी ना चीनी ब्रो। और फिर टेम्परेचर पर आ जाओ, अगर टेम्परेचर कॉमन फैक्टर है हमारा, सही है ना। व्हेन वी डिजॉल्व सॉलिड इन लिक्विड, 2 रिएक्शन, अगर 2 रिएक्शनें होती हैं अगर हम जो है ना सॉलिड लिक्विड में घोलते हैं। पहला एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है फ्रॉम फॉर डिजॉल्व, जब भी चीज़ डिजॉल्व होगी ना हीट रिलीज होगी, जैसे पीओपी वाटर में डलेगी। तो इसमें ना अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम, अगर टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी एक्सोथर्मिक में। एंडोथर्मिक में इट एब्जॉर्ब हीट, इसके लिए हीट चाहिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन जितनी होती है ना उसके लिए हीट चाहिए, तो ये वाला फैक्टर आ जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर उतनी सॉल्युबिलिटी, जैसे शुगर वाटर में घुल रही है। फैक्टर अफेक्टिंग व्हेन गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, जब गैस जो है ना हमारी लिक्विड में घुलती है तो उसके कैसे क्या फैक्टर होते हैं, जैसे सरफेस एरिया, वही बात आ गई, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, सरफेस एरिया ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। टेम्परेचर में उल्टा हो जाता है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा सॉल्युबिलिटी कम। प्रेशर हेनरी लॉ से यहाँ पर वो करते हैं हम डिस्क्राइब कि प्रेशर कम सॉल्युबिलिटी कम, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा। तो ये हमारे फैक्टर्स हो जाते हैं। एक और फैक्टर रह गया हमारा फैक्टर अफेक्टिंग व्हेन लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड, जब लिक्विड के अंदर लिक्विड घुलेगा तो कैसा होगा, नेचर, अगर नेचर हमारा लाइक डिजॉल्व लाइक है तो वाले मेथड से घुलेगा। टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी, प्रेशर सॉल्युबिलिटी और सरफेस एरिया सॉल्युबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी का। तो अगर लिक्विड के अंदर लिक्विड घुल गया तो अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, डिफ्यूजन प्रिंसिपल विद एग्जाम्पल। ये वाला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन था ब्रो ये। डिफ्यूजन पहले 2 नंबर में आया ये 18-19 में, और यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर नहीं आया था ये, हाँ यहाँ पर आया था इसका क्वेश्चन कि हाँ डिफ्यूजन मैकेनिज्म इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद एग्जाम्पल 7 नंबर में आ गया। तो 7 में 2 में आ ही जाता है ये, सही है ना। तो इसे भी कंप्लीट करते हैं। फिर आप ये मत भूलिए कि ये इस यूनिट में से 21 नंबर का तो पक्का ना, कम से कम मिनिमम लूट लो 21 नंबर गाइस। मिनिमम जो है ना 21 नंबर का आना ही आना। और जो है शर्त लगा के कह सकता हूँ, उसके बाद मैं दिखा दूंगा आपको पेपर कि 21 नंबर का आया था या नहीं आया था। आपने करके आया और नहीं करके आया वो तो तुम्हारे ऊपर बात हो जाती है, लेकिन जो है मैं तो बता रही हूँ 21 नंबर का आया। ऐसे और नंबर फ्री में पाने के लिए सब्सक्राइब करें ब्रो फार्मेसी। हाँ तो गाइस डिफ्यूजन प्रिंसिपल देख लेते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम में कैसे कैसे क्या करता है। डिफ्यूजन का मतलब ये है, डिफ्यूजन की 2 नंबर की डेफिनेशन ये रही, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच मैटर्स आर मूव्ड, जो भी हमारा मैटर है सॉलिड लिक्विड गैस, सही ना, मूव करा अलॉन्ग एनर्जी, एनर्जी का अलॉन्ग एनर्जी ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। हायर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन पे हमारा मैटर जा रहा है, उसी जो है ना ट्रांसफरेबल को हम कहते हैं डिफ्यूजन, सही ना। डिफ्यूज हो रही चीज़ें, सही ना। इसके प्रिंसिपल देख लेते हैं हम। तो फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन देख लेते हैं हम पहले। तो पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ। पहला लॉ क्या कहता है, इट इज स्टेट दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो भी हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन है ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का जो है हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ बैरियर इज प्रोपोर्शनली टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा हमारा डिफ्यूजन का रेट, सही है। जिसका जो है ना हम कैसे शो करते हैं, J इज इक्वल टू dm/dt या फिर J इज इक्वल टू -dc/dx। अब J क्या है, फ्लक्स ऑफ कंपोनेंट, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन J कहलाता है। dm क्या है हमारा, अमाउंट ट्रांसपोर्ट, dt क्या है, घंटाइम, मतलब
टाइम कितना लिया है और ये ट्रांसपोर्ट कितना हुआ है, और डी है हमारा डिफ्यूजन कांस्टेंट, चाहे यहाँ पर डी देख लो चाहे यहाँ पर जे देख लो, दोनों में से एक लिख दो। डी सी बाई डी एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डी सी बाई डी एक्स। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट लॉ पे। हाँ, तो निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है हमारा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में डिफ्यूजन हो रहा है तो निगेटिव साइन लगेगा। सेकंड लॉ पे आ जाते हैं। सेकंड लॉ क्या कह रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट पार्टिकुलर रीजन। जो भी हमारा कंसंट्रेशन बदल रही है एक टाइम में एक पार्टिकुलर रीजन में, तो वो जो है प्रोपोर्शनल है चेंज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी चेंज होगा एट दी पॉइंट इन द सिस्टम। कोई से भी पॉइंट पे हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कब चेंज होगा, जब हमारा जो है ना कंसंट्रेशन में चेंज होगा, या फिर टाइम के मुताबिक, टाइम और पार्टिकुलर रीजन के मुताबिक कंसंट्रेशन में चेंज होगा तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी चेंज होगा। जैसे डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई सी डी एक्स स्क्वायर। तो हमारा ये डिफ्यूजन प्रिंसिपल यहीं पर ही खत्म हो जाता है। ये 7 नंबर में तो बहुत ही आसान हो गया फिर लिखने के लिए कि पहला फिक्स लॉ लिखो, सेकंड फिक्स लॉ लिखो और नंबर पालो 7, या फिर डिफ्यूजन की एक ही नंबर की डेफिनेशन आ गई, मतलब 2 नंबर की। अब आगे देख लेते हैं हम। आगे हमारा था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब गैस का अंदर लिक्विड कैसे घुल रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर हमारा गैस कैसे घुल रहा है वो देख लेते हैं हम। तो ये आया तो नहीं है आज तक, लेकिन क्या फ़ायदा, पढ़ लो। इज द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड गैस इन लिक्विड, गैस जो है लिक्विड के अंदर घुल रही है व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विद प्योर गैस अबाउट द सॉल्यूशन। एग्जाम्पल देख लो, इफरविसेंट प्रिपरेशन है हमारी, जो जिसमें O2 होता है हमारा, ऑक्सीजन, अमोनिया होता है, वाटर होता है, एंड हाइड्रोक्लोराइड गैस होती है। एरोसॉल्स प्रोडक्ट है हमारे, नाइट्रोजन है, CO2 है, तो वो प्रोपेलेंट की तरह काम करती हैं। तो जब भी जो है हमारी गैस लिक्विड में घुल रही है, सही है, तो और इक्विलिब्रियम में है सॉल्यूशन में, तो उसे हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो ये इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट बनना है हमारे, इफरविसेंट प्रिपरेशन और एरोसॉल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज गिवन बाय हेनरी लॉ। वही हमने बताया था कि प्रेशर जो है हम सॉल्युबिलिटी का हेनरी लॉ से देखेंगे, विच स्टेट दैट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का इफेक्ट कैसे पड़ेगा उस वो हम देखेंगे हेनरी लॉ में, विच स्टेट दैट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, द मास ऑफ गैस डिसॉल्व, जो भी उसके अंदर गैस डिसॉल्व हुई है, इन ईच वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, मतलब जितना भी वॉल्यूम है हमारा लिक्विड सॉल्वेंट का उसके अंदर गैस डिसॉल्व हुई है हमारी, सही है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जितना भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारे जो है ना हमारे गैस डिसॉल्व हुई है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, तो वो प्रोपोर्शनल काय के है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के जो है ना ये प्रोपोर्शनल है। तो इसका जो है ना हेनरी लॉ हो जाता है एस जी इज इक्वल टू के एच पी जी, के एच रो जी। तो ये देख लेना अब, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा नहीं लग रहा, तो इसे हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। तो दूसरा वाला देख लेते हैं हम, एक्सप्लेन सॉल्युबिलिटी लिक्विड इन लिक्विड। ये आ गया था हमारा 7 नंबर में क्वेश्चन, 7 नंबर में ना आया था भाई, आया था ये 10 नंबर में, 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, और आया था 19-20 में, जिसमें आया था 27 नंबर का क्वेश्चन पेपर आया था 2 यूनिट 1 से ही। तो चलिए ये वाला देख लेते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर लिक्विड जब घुलेगा तो क्या बनेगा, बाइनरी सॉल्यूशन। तो आप ये लिख सकते हैं, व्हेन वी डिसॉल्व लिक्विड इन लिक्विड वी फॉर्म बाइनरी सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन बाइनरी बनेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, इन दिस 2 और मोर लिक्विड, 2 या 2 से अधिक लिक्विड टू बी मिक्स टुगेदर, मिक्स होंगे आपस में, सही है, टू मेक अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनेगा। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट है, when 2 or more liquid mix together they can be के आगे completely miscible, partially और practically, मतलब जब हम 2 या 2 से अधिक लिक्विड जो है ना मिक्स कर रहे हैं ना, तो इसमें या तो completely miscible बनेंगे, वो partially miscible बनेंगे, या practically। completely में देख लेते हैं, जो बिल्कुल ही मतलब जो completely soluble थे हमारे, freely soluble से भी ऊपर थे, तो वो थे very soluble, सही ना। तो अल्कोहल और वाटर, इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्योंकि जो है ना हमारे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 के जब प्रैक्टिकल हो रहा था तो आईवा में एक वाला क्वेश्चन पूछ लिया था कि बाइनरी सॉल्यूशन में कंप्लीटली मिसिबल
का एग्जाम्पल बताओ। तो अल्कोहल प्लस वाटर हो गया, पार्शियली मिसिबल कौन सा होगा, फिनॉल और वाटर हो गया, और हमारा तीसरा हो गया प्रैक्टिकली इमिसिबल, ऑयल और वाटर। सही ना, ऑयल और वाटर तो तुम्हें पता ही इमिसिबल है, पार्शियली फिनॉल वाटर और कंप्लीटली अल्कोहल वाटर। तो ये आपको ध्यान देना है इस बात पे, ये इसका ही पूरा पार्ट हो जाता है। कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड मिक्स यूनिफॉर्मली, पूरा सब आपस में घुलेंगे सारे प्रपोर्शन में, और डू नॉट गेट सेपरेट, और ये सेपरेट नहीं होने के। और पार्शियली मिसिबल देख लेते हैं। पार्शियली मिसिबल लिक्विड फॉर्म्स टू इमिसिबल लिक्विड्स लेयर्स बनेंगी, टू इमिसिबल लिक्विड लेयर्स, सच पेयर आर कॉल्ड एज कंजुगेटेड लिक्विड पेयर। सही है, तो वो जो कंजुगेटेड लिक्विड पेयर बनेंगी, इट इफेक्ट बाय टेम्परेचर चेंज, जो कि टेम्परेचर चेंज से इफेक्ट होंगी। कंजुगेटेड लिक्विड पेयर्स बनेंगे कहाँ पर, पार्शियली मिसिबल में, फिनॉल प्लस वाटर। सही है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सब्सटेंस इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, वही जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है हमारा सब्सटेंस का, वही सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। व्हेन दीज टू सॉल्यूशन कंप्लीटली मिक्स्ड एंड कंजुगेटेड लेयर इज डिसअपेयर्ड, जो ये कंजुगेटेड लेयर बनी थी हमारी यहाँ पर, कंजुगेटेड लिक्विड पेयर, इसके बीच की कंजुगेटेड लेयर, सही है, वो जो बनी थी कहाँ पर, पार्शियल मिसिबल में। पार्शियल मिसिबल लिक्विड जो थे हमारे, वो सॉल्यूशन बना रहे थे हम। तो जब ये डिसअपेयर हो जाएगी और जो है दोनों सॉल्यूशन कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाएंगे आपस में, तो वाले टेम्परेचर को हम कहेंगे CST, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो ये जो है ना हमारा आई थिंक हाँ, तो गाइस ये वाला क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये, लिक्विड। आप कुछ और आगे भी बढ़ा सकते हैं इसमें, लेकिन जो भी है थोड़ा बहुत वो इसमें से ही आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। देखो, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर को और आगे बढ़ा सकते हैं हम, या फिर पार्शियली मिसिबल को भी, और कंप्लीटली, और प्रैक्टिकल इमिसिबल ऑयल इन वाटर, मतलब हमारा ऑयल वाटर का वो इमल्शन बनते हैं, तो उसमें भी हम इमल्शन के बारे में भी लिख सकते हैं। तो ये बड़ा 10 नंबर का हो सकता है, ये भी शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो आप इसको फ्रेम भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं आप, इतना फ्रेम हम नहीं कर दिया। तो गाइस वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो हमने यहाँ पर तीन से चार अपने टॉपिक देख लिए हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं, इसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो 10 नंबर का क्वेश्चन यही वाला डिस्कस कर लिया था हमने, और 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं। और आपको क्या करना है, आपको वही शेयर करना है, लाइक करना है इस वीडियो को। अगर यहाँ तक आ गए ना यार, तो एक तो लाइक बनता है, आप प्यारी वाली जनता हो इस वजह से। एंड टेलीग्राम जो है हमारा, टेलीग्राम का चैनल, उसके ऊपर सारे ये वाले नोट्स की PDF पूरी पड़ी है, जाके डाउनलोड कर लो और आराम से देख लो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। और अगर यहीं पर स्क्रीनशॉट लेने तो रोक के स्क्रीनशॉट ले लो। तब तक के लिए हमारी और वीडियोस आ रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और अच्छा कंटेंट हम पोस्ट करते रहते हैं, हमें शेयर करिए। इंशाल्लाह हम आपकी मदद करते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।